ये फास्टिंग के लिए राजगिरा कुकीज है। जी, राजगिरा कुकीज जी, ये भी सर हमने यहाँ बनाए हैं मेंटेनेंस का। ये हमारा आटा चक्की है सर। इस आटा चक्की में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हर एक मिनट का यहाँ सर हम आटा बनाते हैं। जी, जी, आप यहाँ देख सकते हैं सर। ये सारे सर ग्रेन के टाइप है सर। दूसरा अपना जो दूसरा इम्पोर्टेंट मिलेट है, इसको हम बोलेंगे सर एक ट्रेनिंग के लिए सर, जो हमारा ट्रेनिंग है 3 दिन का, उसके लिए हमारा खर्चा है सर। आज 15 मई 2025 कृषि के अंदर वैल्यू एडिशन करके किस तरीके से कृषि को लाभजनक बनाया जा सकता है, इस संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और इसके बारे में कुछ खास जानकारी लेने के लिए हम आए हैं महाराष्ट्र के बारामती में, बारामती कृषि विज्ञान केंद्र में। आज हम जानकारी लेंगे किस तरीके से मोटे अनाज की खेती करके भी हम अपनी खेती के अंदर वैल्यू एडिशन करके इसे लाभजनक बना सकते हैं। इसको हम 2 हिस्सा में विभाजित करते हैं। पहले हिस्सा में हम खेत के अंदर चलते हैं और मोटे अनाज से परिचय करते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग और देखेंगे किस तरीके से इससे वैल्यू एडिशन करके अपनी जिंदगी को बदला जा सकता है। तो सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर संतोष करंजे साहब के पास, वहां से जानकारी लेते हैं मोटे अनाज के बारे में। आइए अब हम आपका परिचय कराते हैं हमारे यहाँ के कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर संतोष करंजे साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यहाँ पे क्या क्या मोटा अनाज लगाए गए हैं वो एक बार थोड़ा सा हमें जानकारी दें। कैसे हम पहचानेंगे मोटे अनाज को? जरूर। हमारे किसान भाई और जो शहरी हमारे ग्राहक है, जिनकी मेन समस्या जो है ये खान पान के बारे में ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हम मोटे अनाज यानी मोटे दिखने वाले अनाज है, दिखने में छोटे, जिसको हिंदी में मोटे अनाज लेकिन अंग्रेजी में मिलेट्स बोलते हैं। तो मिलेट्स में हम आप लोगों को पता है कि ज्वार है, बाजरा है या मेज है, ये सभी मिलेट ही है, लेकिन वो हो गए न्यूट्रल मिलेट्स। लेकिन उससे भी दूसरे कुछ है, रागी है या हम लोग बोलते हैं सावा है, ये न्यूट्रल मिलेट है। लेकिन पॉजिटिव मिलेट में जैसे डॉक्टर खादरवली साहब जो है, इन्होंने बताया है कि 5 पॉजिटिव मिलेट है। इसमें मैं आपको अभी परिचय करवाता हूँ कि यहाँ पे देखिए, ये बड़ा वाला जो है ना, ये है बार्नयार्ड मिलेट। बार्नयार्ड मिलेट को हम सामा बोलते हैं, हिंदी में सामा बोलेंगे। ये ऐसे जैसे अपनी केस की हम जो क्या बोलते हैं, वेनी डालते हैं, हाँ, बेनी जो होता है बालों का, बिल्कुल सही है। ये एक दूसरे के साथ घूमता जाता है। ठीक बात, तो ठीक बात, बेनी जैसे है, बेनी जैसा है, बिल्कुल सही है। ये बार्नयार्ड मिलेट बोलते हैं इसको। जी जी। दूसरा अपना जो दूसरा इम्पोर्टेंट मिलेट है, इसको हम बोलेंगे ब्राउन टॉप मिलेट। अच्छा, ब्राउन टॉप मिलेट इसको बोलेंगे। इसको हरा सामा बोलते हैं। जी 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 जी। ये ब्राउन टॉप मिलेट, ये भी अच्छा अपने यहाँ पे आएगा, कम पानी में कम समय में आने वाले ये सभी मिलेट है। ये ब्राउन टॉप मिलेट आप देखेंगे। और इसके साथ ही साथ दूसरा एक है जो उसको हम बोलते हैं कि फॉक्सटेल मिलेट। अच्छा, फॉक्सटेल यानी ये हम लोग फॉक्स के टेल जैसा है, इसलिए फॉक्सटेल बोलते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सामने आएंगे और दिखाई देंगे हम लोगों को कि ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट आ गया। जी जी, इसकी पूछ जैसा है, ये फॉक्सटेल मिलेट है। जी 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 जी। तो ये बहुत अच्छा पैदावार आने वाला है। ये भी कम पानी में, कम समय में और तीनों सीजन में। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये जानकारी देता हूँ कि ये जो मिलेट्स है, ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आ सकते हैं। तो इसको हल्की जमीन है, भारी जमीन है, कौन सी भी जमीन में ये आ सकते हैं। अभी इसका महत्व मैं बताता हूँ। हम लोग ज्यादा से ज्यादा दिन में क्या खाते हैं, आप ही बताओ। हाँ, चावल दाल रोटी सब्जी यही सब खाते हैं। तो जैसे चावल और आप जो बोलते हैं रोटी, रोटी हम खाते हैं गेहूं की। जी जी जी। और चावल खाते हैं राइस यानी पैडी। जी जी। तो इसमें आप देखेंगे फाइबर का लेवल जो है वो 0.2 से लेके 0.8 तक है। इसमें फाइबर की मात्रा ही नहीं है। जी जी जी। और ये देखेंगे आप मिलेट इसमें 10 से 12% फाइबर होता है। तो आप देखिए कि अपने जो दाल चावल खा रहे हैं हम लोग या रोटी खा रहे हैं, उसमें जो मिलेट है उससे 10 गुना मिलेट इसमें फाइबर ज्यादा है। ठीक बात, ठीक। और कार्बोहाइड्रेट देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट इसमें 60 से 70% ही है।
ठीक बात। लेकिन हम लोग इसको देखेंगे, अगर दाल चावल को, इसके कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 300 तक है। जी जी जी। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए हानिकारक है। और कार्बोहाइड्रेट और फाइबर का रेशियो बिलो 10 है, इसलिए ये मिलेट हमारे लिए एनर्जीदायक है। जी जी। इसमें एनर्जी ज्यादा है। जी जी जी। 300 से 350 किलो कैलोरी पर 100 ग्राम इसमें एनर्जी है। जी जी जी। इससे क्या होता है कि हम लोग जो बीमारी आप में ऊपर आ रही है, इसके सामना करने का इसमें ये क्षमता है। ठीक। यानी ये आप देखिए, शुगर आपके लेवल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, या हार्ट के पेशेंट हैं, कैंसर बढ़ रहा है, ये लोगों को ये न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है। और इससे हमें प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी मिलती है, डाइजेशन में ये अच्छा है, और अलग अलग लेवल की बीमारियां दूर करने की क्षमता इसमें है। जी जी जी। पहले लोग हमारे जो है ना यही खाते थे। जी जी जी। ये कब आ गया? ये मानो कि ये पिछले 10-40 साल से अपने यहाँ पे गेहूं या चावल का पैदावार बढ़ गया। ठीक बात। इससे पहले तो हम लोग यही खाते थे। ठीक बात। ठीक बात। रागी, ज्वार, बाजरा। और इसकी वजह से हमारे लोग तंदुरुस्त रहते थे। ठीक बात। तो हम लोग ये पैदावार करेंगे तो लगता भी बहुत कम है। अपना चावल जहाँ पे 3 गुना लगता है, वैसे इसमें 1 ही गुना लगेगा। जी जी जी। यानी 30% आपका अनाज भी कम लगेगा इसमें पैदावार भी अच्छी आती है। मानो कि 1 एकड़ में 8 से 12 कुंटल की पैदावार आती है जी। और ये फॉडर जो है, हाँ। ये फॉडर क्वालिटी भी अच्छी है। ये जो ग्रीन फॉडर है, जी ये जी। 1 एकड़ में करीबन 10 टन फॉडर भी आता है। जी यानी जी। ये ड्यूअल पर्पज है। जिसमें आप लोगों को अपने जो गाय भैंसे या कोई भी पशुधन है, इसके लिए खाने की समस्या भी इससे छूट जाती है। जी जी जी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप कोई भी सीजन में ये मिलेट लगा के अपना आमदनी बढ़ा सकते हैं। और हमारे यहाँ पे मिलेट का इंक्यूबेशन सेंटर भी है, वहाँ पे आप देख पाएंगे इससे कैसे प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन करके हम अच्छी क्वालिटी की पैदावार बना सकते हैं। बहुत सारी कंपनी बोलती है कि हमारा मिलेट प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें 5% भी मिलेट नहीं होता है। हम लोग यहाँ पे 100% मिलेट इस्तेमाल करके कैसे पैदावार बढ़ा सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाएंगे। आप जरूर वहाँ पे विजिट करिए और आप अपने दर्शकों को ये दिखाइए कि ये कैसे काम हो सकता है। ठीक बात। ये किसानों के लिए भी फायदेमंद है, और अपने जो शहरी ग्राहक है उनको खाने की क्या खाना चाहिए, ठीक बात, अपने बीमारी क्या है, इसके लिए प्रोटोकॉल भी हमारे पास है। वो देख के आप ये सेवन कर सकते हैं। ठीक बात, ठीक बात। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से हम मिलेट की खेती करके यहाँ फॉडर का भी काम ले सकते हैं और साथ साथ हमारे पौष्टिक आहार भी हमारे लिए होगा। अब आगे हम इसको समझते हैं कि ये जो हमारा मिलेट है, इस मिलेट का वैल्यू एडिशन करके किसान कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है। तो इसके बारे में जानकारी लेने के लिए हम चलते हैं इनक्यूबेशन सेंटर में। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपको धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब हम लोग पहुंच गए हैं कॉमन फूड इनक्यूबेशन सेंटर में। डॉक्टर सुभाष जी से अभी हम आपका परिचय कराते हैं। डॉक्टर साहब अपना शुभ नाम बताएंगे एक बार। नमस्ते सर, मेरा सर नाम है सुहास नानावरे। जी जी जी। मैं यहाँ काम करता हूँ सर इस हमारे कॉमन फूड इनक्यूबेशन सेंटर में। जी 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 जी। तो एक बार क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक और श्रोता बंधुओं को? सर आप सभी को मालूम होगा सर कि जो 2023 साल था वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था। उसका सर मेन पर्पस क्या था कि ये सारे लोग हैं सर हमारे भारत में, उन सब लोगों तक जो हमारे मिलेट्स है सर, मतलब जवार, उसके बाद बाजरा, रागी, उसके बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले, उसका प्रचार प्रसिद्ध हो, ताकि लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिले कि मिलेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है। उसका हम हमारे डेली जो हमारा खाना रहता है उसमें उसका इंक्लूड क्यों करे। ये सर आप देख सकते हैं कि ये हमारा कॉमन फूड इनक्यूबेशन सेंटर है सर। ये भारत का पहला कॉमन फूड इनक्यूबेशन सेंटर है जिसमें मिलेट का प्रोसेसिंग लाइन है सर। आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारी जो मेन लाइन है उसका नाम है मिलेट प्रोसेसिंग लाइन। इसमें सर प्राइमरी प्रोसेसिंग से पैकेजिंग तक सब प्रकार के यहाँ प्रोसेसिंग लाइन है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मिलेट का प्राइमरी प्रोसेसिंग लाइन, उसके बाद आटा प्रोसेसिंग लाइन है, उसके बाद सूजी प्रोसेसिंग लाइन है, उसके बाद पास्ता प्रोसेसिंग लाइन है, उसके बाद बेकरी की लाइन है, उसके बाद जो छोटे छोटे माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके लिए यहाँ लड्डू, चकली जिसे हम मुरुक्को बोलते हैं, कुरडई बोलते हैं, पापड़ बोलते हैं, इसके भी सारी मशीनरी सर हमारे यहाँ इस प्रोसेसिंग सेंटर में अवेलेबल है सर। और आप देख सकते हैं कि इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है सर कि फूड में काम करने वाली जो भी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, एफपीएससी है, उनके मेंबर को हम यहाँ ट्रेनिंग देते हैं सर, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अच्छा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब क्या है सर? आप देख सकते कि बाकी जो ट्रेनिंग है वो सब थ्योरेटिकल रहते हैं सर, थियरी बेस, लेकिन इस ट्रेनिंग में उनको हम सब सिखाते हैं, मतलब मशीन कैसे हैंडल करना, मशीन पर प्रोसेसिंग कैसे करना, प्रोसेसिंग करने के बाद
रेसिपी डेवलपमेंट कैसे करना, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना, जी, उसका पैकेजिंग कैसा चाहिए, जी। मार्केटिंग कैसा करना चाहिए, जी। ये सब हम उनको सिखाते हैं सर। Great। एक्चुअल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग रहता है सर वो। जी, जी, जी। ये आप सर यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ क्या किया है कि जो सभी लोग हैं यहाँ आने वाले, उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिली कि मिलेट्स का नाम क्या है, उसका हिंदी में नाम क्या है, मराठी में नाम क्या है, उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल कंटेंट है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, उसके बाद एनर्जी, फाइबर, ये सब हमने यहाँ मेंशन किया है। और उससे बनने वाले जो भी सारे प्रोडक्ट है ये सर यह आप दिखाए, और उसके हमारे हेल्थ को क्या बेनिफिट है मिलेट्स अच्छा, के, ये भी डिजीज में काम आएगा। ये सब हमने यहाँ मेंशन किया है। बिल्कुल सही। आइए सर हम आपको हाँ। दिखाते हैं सर। जी, जी, जी। ये सर हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सर चार्ट है सर। जी, जी, सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट। आपको मालूम होगा कि भारत के एक साइंटिस्ट है, डॉक्टर खादरवली नाम जिनका है, मैसूर का। उन्होंने क्या किया है सर कि मिलेट्स का बाइफर्गेशन किया है उन्होंने जी, जी, जी। 3 कैटेगरी में। ये सबसे पहला कैटेगरी है पॉजिटिव ग्रेन्स, उसके बाद न्यूट्रल ग्रेन, और उसके बाद निगेटिव ग्रेन। इसका बेसिस क्या है सर बाइफर्गेशन का? आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर रेशो, इस बेसिस पर उन्होंने यहाँ बाइफर्गेशन किया है। जिस मिलेट का ये जो रेशो है कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर रेशो, ये 10 से कम है, वो सारे पॉजिटिव ग्रेन्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि फॉक्सटेल, बार्नयार्ड, कोडो, लिटिल और ब्राउन टॉप, इन सभी का ये जो रेशो है ये 10 से कम है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कार्बोहाइड्रेट रेशियो। कार्बोहाइड्रेट्स फाइबर रेशो ये 10 से कम है। जिसका रेशो 10 से कम है वो खाने के लिए सबसे अच्छा है सर, सबसे अच्छे है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ न्यूट्रल ग्रेन्स है सर, उसमें पर्ल मिलेट है, बाजरा है, रागी है, प्रोसो मिलेट है, जवर है। इनका रेशो आप देखिए सर, इनका रेशो 25 से 65 तक। और हमारे जो डेली आहार में हम जिसका यूज करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं व्हीट, गेहूं और राइस का देख सकते हैं आप कि रेशो कितना बड़ा है सर। व्हीट का रेशो है सर 63 और पैडी का रेशो है लगभग 400 तक। जी, 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 जी। ये सारे सर हमारे कैटेगरी है। जी, 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 जी। तो ये सारे अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट ये देख सर रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे हमारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है मिलेट्स के। जी, जी। ये सर पापड़ है सर, जी, जी। फिंगर मिलेट के पापड़ है, रागी पापड़, जी, जी। रागी पापड़ रागी है, पापड़, बिल्कुल सही है। रागी पापड़ है सर। जी, जी, जी। ये खाने के लिए सर बहुत अच्छे है सर। जी, जी, जी। इसमें कैल्शियम का प्रमाण बहुत होता जी। है, और इसके लड्डू भी सर बहुत अच्छे बनते हैं जी, सर। जी, जी, जी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अलावा हमने कुकीज बनाए हैं सर, कुकीज। जी, ये देख सकते हैं कि ये बार्नयार्ड कुकीज है सर, जी, जी, जी। हमने यहाँ बनाए हैं जी। बार्नयार्ड। उसके बाद सर ये फास्टिंग के लिए राजगिरा कुकीज है, जी, जी। राजगिरा कुकीज, जी। ये भी सर हमने यहाँ बनाए हैं। जी। इसके बाद एक सर मिलेट का पास्ता हाँ। हमने हमारे यहाँ खुद डेवलप किया है। हमारी जो टीम है रेसिपी की, जी, जी। उन्होंने रागी का पास्ता डेवलप किया है, इसकी रेसिपी यहाँ हमने यहाँ डेवलप की है जी, सर। जी, 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 जी। तो ये सब चीजें जो किसान साथी आते हैं उन लोगों को यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। जी सर। तो वहाँ पे हमने किस तरीके से फसल के बारे में हमने देखा, फसल खेत के अंदर जी। देखा, अब उससे वैल्यू एडिशन करके किसान इस तरीके से बना सकते जी हैं। सर, आप यहाँ देख सकते जी, हैं सर, जी। ये सारे सर ग्रेन के टाइप है जी, सर। जी, 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 आपने जो हमारे साइंटिस्ट है डॉक्टर करंजे सर, जी हाँ, करंजे आपने साहब उनको इन्फॉर्मेशन दी कि मिलेट्स के क्रॉप कैसे होते जी, जी, हैं, जी, उसका जी, क्रॉप। और यहाँ चलो आप उनके ग्रेन के सैंपल कैसे है ये आप जी, देख जी, सकते हैं जी, सर। जी, यहाँ पे हम देख ये देखो ये प्रोसो मिलेट है सर, जी, 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 जी। उसके बाद ये ब्राउन टॉप मिलेट है, जी। ये बार्नयार्ड मिलेट है, जी, 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 जी। इसके बाद ये फॉक्सटेल मिलेट है। ये आपको मालूम होगा, इसको रागी बोलते हैं हिंदी में जी, हम, जी, जी, रागी, जी। और इसको कोडो मिलेट, जी, जी, कोदरा जी, बोलते हैं इसे। जी, जी, जी। ये सारे मिलेट्स के millets टाइप आ है सर। जी, जी, और हमने क्या किया है सर कि ये सर हमने एक स्टैचू बनाया है सर। जी, 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 स्टैचू क्या है, हमारे जो मिलेट्स के पैनिकल होते हैं, जी, जी, जी। ये पैनिकल सब मिक्स करके हमने एक स्टैचू बनाई सर। जी, जी, जी। आप यहाँ देख सकते हैं कि हर एक मिलेट के यहाँ पैनिकल है सर। जी, जी, जी। हर एक तरह के मिलेट का यहाँ पे फॉक्सटेल का है, प्रोसो का है, लिटिल का है, जी, जी, जी। सब मिलेट्स के यहाँ पैनिकल है सर। जी, 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 जी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कई सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनाए ये सारे हुए सर हैं। प्रोडक्ट्स है सर, हमारे कुछ बेनिफिशियरी जी, हैं जी, जिन्होंने हमारे यहाँ ट्रेनिंग लिया, जी, जी। और उन्होंने कुछ कुकीज बनाए, प्रीमिक्स है सर। अच्छा, अच्छा। रागी, ये रागी। सब यहाँ से जो सीख के गए हैं वो जी। अपना अपना ब्रांड यहाँ पे बनाए जी हैं। सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसका भी आपने यहाँ पे चलो सर, अब हम क्या करते हैं, हाँ। हमारा जो एक्चुअल प्रोसेसिंग प्लांट है जी, जी, वो उसको सर आप देखते हैं। वो सर हम यहाँ देखते हैं। बिल्कुल, देखते हैं बिल्कुल। सर। अब चलते हैं प्रोसेसिंग प्लांट की तरफ। प्रोसेसिंग प्लांट को देखते हैं। ये सर हमारा पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है सर मिलेट का। इसमें सर ये पहले वाला प्लांट है सर हमारा। जी, 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 इस प्लांट का नाम है आटा फ्लोर लाइन सर। जी, जी, जी। यहाँ सर अभी काम चालू है थोड़ा सर मेंटेनेंस का। जी, यहाँ ये पे हमारा चलो। आटा चक्की है सर। जी, जी, इस जी। आटा चक्की में हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, हर एक मिलेट का यहाँ सर हम आटा बनाते हैं। जी, जी, जी। जवर का हो, बाजरा का हो, जी। आटा बनाते हैं। और ये जो आटा है वो सर हम नेक्स्ट प्रोसेसिंग लाइन में यूज करते हैं, अच्छा। कुकीज बनाने के लिए अच्छा। और बाकी सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए। जी, जी, जी। आइए सर, हाँ। ये हमारी दूसरी प्रोसेसिंग लाइन है, जी, जी। दूसरी। इस दूसरे प्रोसेसिंग लाइन का नाम है हमारे सूजी सेमोलिना। ये क्या नाम है इसका? सूजी सेमोलिना। अच्छा। हाँ, सूजी और सेमोलिना।
जी। जिसको हम मराठी में रवा बोलते हैं, रवा। अच्छा। आपको रवा सर मालूम होगा। जी 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 ये 2 प्लेट मिले है सर। जी। ये 2 प्लेट मिले है हाँ। ग्रेन का ग्राइंडिंग करने के लिए। अच्छा। और ये वाइब्रो शिफ्टर है, हाँ। ग्रेडर शेकर है। इसका यूज क्या है कि मिलेट्स का रवा जो है वो जी। सेपरेट करने के लिए सर। जी, जी, जी। यहाँ हम 3 प्रकार के सर सूजी बनाते हैं रवा। अच्छा। एक सबसे बड़ा वाला सर, अच्छा। उसका हम लापसी बनाते हैं। आपको अच्छा। लापसी सर मालूम होगी। जी जी लापसी जो छोटा मिडिल वाला रवा है जी, जी। उससे हम सर उपमा और शिरा बनाते जी। हैं। और जो सबसे छोटा रवा है उससे हम सर प्रीमिक्स बनाते हैं, इडली ये डोसा कुल ढोकला मिला के प्रीमिक्स। इसको जो हम सूजी कहते हैं, ये सूजी का प्लांट ये सूजी का पूरा प्लांट है। सूजी का पूरा प्लांट ये- है यहाँ पे जो आप ये देख 2 रहे सर मिल है, प्लेट मिल जी। ग्राइंडिंग करने के लिए ग्रेन्स के। जी और ये सर रोस्टिंग मशीन है जी 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 रवा रोस्ट करने के जी, लिए, जी, जी। ताकि उसकी जो शेल्फ लाइफ है जी जी वो इंक्रीज हो जाए। जी, जी। ये कूलिंग ब्लेंडर है जी, जी। रवा कूल करने के लिए। जी 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 ये दूसरी लाइन है सर। जी। तो हमने अभी तक देखा सूजी का जो प्लांट सूजी, है, जी। ये सूजी का प्लांट हमने देखा। ठीक बात। आइए सर, ये हमारा तीसरा प्रोसेसिंग लाइन है। जी। ये हमारा पूरा सेटअप है बेकरी का। जी ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा ये सब सारे बेकरी की मशीनरी है। ये सर हमारे 4 प्लांटर मिक्सर हैं। अच्छा। इसका यूज क्या है सर? बेकरी के जो प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए जो भी डफ होता है वो डफ तैयार करने के लिए सारे मशीन हैं। ठीक। ये हमारा ऑटोमेटिक कुकीज मेकिंग मशीन है, ठीक। कुकीज ड्रॉपिंग मशीन। इस मशीन में ये पूरा ये इसमें सब प्रोग्राम सेट है। और यहाँ इस प्रकार के अलग अलग साइज के सर हॉपर है सर। यहाँ अच्छा। ये हॉपर है और अलग अलग साइज के शेप के सर यहाँ बनाए हमने, ताकि जिस साइज का हमें कुकीज चाहिए ये यहाँ सेट करने का उस हिसाब से हमें यहाँ कुकीज मिलते हैं सर। कुकीज बन कुकीज जाता है। बनते हैं। ठीक बात। ठीक। ये हमारे 3 ओवन है सर। जी, ओवन, जी। ये हमारा डेक ओवन है जी। और ये 2 हमारे रोटरी ओवन है। जी, जी। ये किस लिए? बेकिंग करने के लिए, बेकरी के प्रोडक्ट बेकिंग करने के लिए। मैं आपको बता सकता हूँ कि इस हमारे सेंटर में मिलेट्स का हमने सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। मिलेट्स के हमने 6 प्रकार के कुछ डेवलप किए हैं। कुकीज के बाद मिलेट्स का टोस्ट हमने डेवलप किया है। हमने खारे डेवलप की है। जो फिंगर मिलेट है उसके हमने क्रीम रोल डेवलप किए हैं। इस प्रकार का हम यहाँ हमारे बेकरी में चालू है सर। ठीक बात। ठीक बात। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं, हाँ। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब? ये ऊपर ये क्या किया है सर हमने? ये प्रोसेस फ्लो चार्ट है सर। अच्छा। प्रोसेस फ्लो चार्ट, ताकि यहाँ लोग आए हाँ। तो उनको सिखाने के लिए कि ठीक, आप यहाँ देख सकते हैं कि हाँ। प्रिपरेशन ऑफ द मिलेट कुकीज, हाँ हाँ हाँ। मिलेट कुकीज हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं हाँ, हाँ। और उसकी प्रोसेस एक्चुअल क्या है, अच्छा। ये लोगों को समझ आने के लिए जी, हमने जी, जी, ये एक्चुअल प्रोसेस बताई है। जी 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 जी। मतलब यहाँ शुरुआत से जी। फ्लोवर से पैकेजिंग तक ठीक ठीक ठीक। सब हमने यहाँ मेंशन किया है। ठीक, ठीक। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं केक सर, प्रिपरेशन ऑफ मिलेट केक। केक कैसे बना सकते हैं हम, उसकी प्रोसेस क्या है एक्चुअल, जी, जी, ये हमने यहाँ सब मेंशन किया है सर जी, इस लाइन में। जी। उसके बाद ये वाला है, नेक्स्ट वाला है ब्रेड सर। जी जी। ब्रेड हमने क्या किया है सर? फिंगर मिलेट और फॉक्सटेल, इनकी दोनों की रेसिपी सर हमने डेवलप की है ब्रेड और बन बनाने की। ये आप यहाँ देख सकते हैं सर। ठीक बात। ठीक बात। ठीक बात। ये प्रोसेस डेवलप किया है। यस तो यहाँ पे जैसे किसान साथी अगर आते हैं, हाँ। जो हमारे युवा पीढ़ी है, अगर वो जी। यहाँ आते हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, हाँ। तो उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? सर मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सर कि हाँ, 2023 के बाद लोगों तक सर मिलेट्स का जो इम्पोर्टेंस है वो पहुंच चुका है और लोगों में सर अवेयरनेस है सर मिलेट का। इसलिए सर लोग क्या कह रहे हैं कि मिलेट्स के जो सारे प्रोडक्ट है सर, मतलब आटा से आटा, उसके बाद सूजी, उसके बाद सारे प्रोडक्ट, इसके लिए सर बहुत सर डिमांड है सर पूरे इंडिया में। लेकिन क्या है सर, लोगों तक ये सर मिलेट्स पहुंच नहीं रहे सर, उनको ये जो प्रोडक्ट है उनको मिल नहीं रहे। इसलिए इस सेक्टर में सर बहुत सारा सर स्कोप है। और जो युवा पीढ़ी है सर, मैं उनको एक सजेशन दूंगा सर कि आप इस प्रकार का एक सेंटर आपके यहाँ शुरू कर सकते हैं सर। मिलेट्स का सेंटर आपके यहाँ शुरू करते हैं। इनिशियल तौर पर जो हमारी मशीनरी है वो हम लो कैपेसिटी की परचेस कर सकते हैं और जो मार्केट बढ़ने के बाद हम उसका हाई कैपेसिटी की मशीनरी हम परचेस कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सर, ये जो हमारा अगला सेक्शन है, ये हमारा सेक्शन है पास्ता का, पास्ता और वर्मिसेली। आपको सर पास्ता मालूम होंगे सर? हाँ बिल्कुल। हम इस सेंटर में 3 प्रकार के सर पास्ता बनाते हैं। अच्छा। एक पेनी पास्ता, उसके बाद मैक्रोनी पास्ता और वर्मिसेली। ये हमारा पास्ता का मशीन है। अच्छा। एक्सट्रूजन मशीन सर, ये आप यहाँ देख सकते हैं। इस मशीन पर हम यहाँ पास्ता और वर्मिसेली बनाते हैं। और पास्ता और वर्मिसेली बनाने के बाद ये 3 प्रकार के ड्रायर है सर। ड्रायर, इसमें हम क्या करते हैं, पास्ता और वर्मिसेली ड्राई करने के लिए रखते हैं। ये सारे हमारे रैक हैं। इस रैक में जो ट्रे है उनमें पास्ता और वर्मिसेली भरकर हम इसमें ड्राइंग के लिए रखते हैं। आइए सर, मैं आपको हमारा नेक्स्ट सेशन दिखाता हूँ।
सर हमारे जो गांव है सर, उसमें आपको मालूम होगी महिलाओं की छोटे छोटे बचत गट है सर, उनको हम क्या बोलते हैं, एसएचजी बोलते हैं। ताकि उन सब महिलाओं के लिए सर हमने ये छोटी छोटी मशीनरी परचेस की है। इसमें क्या आता है, ये पहली मशीन है पापड़ की मशीन, आप यहाँ देख सकते हैं सर, पापड़ बनाने की मशीन है सर। इस मशीन पर हम सर नाचनी के पापड़ बनाते हैं सर। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की मशीन होती है पापड़ बनाने की। और पापड़ के हिसाब से यहाँ अलग अलग प्रकार के डाइज है सर, मतलब है हमें किस साइज का पापड़ चाहिए उस हिसाब से यहाँ डाई लगाए है सर। इस पर सर हम पापड़ बना सकते हैं। इस मशीन की कैपेसिटी है 25 kg पर आवर, 25 kg पर आवर पापड़ बना सकते हैं सर। इसका यहाँ हमने सर प्रोसेस फ्लो चार्ट दिया है सर। मतलब ये जो फ्लो चार्ट है ये फिंगर मिलेट के पापड़ का फ्लो चार्ट है। इसमें क्लीनिंग से पैकेजिंग तक सब प्रोसेस हमने यहाँ मेंशन किए है सर पापड़ की लाइन। ये नेक्स्ट वाली मशीन है चकली की मशीन है सर, चकली। अच्छा, जिसे हम सर मुरुक्को कहते हैं, मुरुक्को। ये सर सबसे इनोवेटिव मशीन है सर, क्योंकि आपको मालूम होगा कि घर में क्या होता है सर, जो हमारे महिलाएं हैं वो हाथ से सर वो मुरुक्को बनाती है, और जिसे हम क्या कहते हैं वो एक छोटा सा शोगा होता है सर, उससे वो चकली बनाती है। लेकिन वो सर बहुत टाइम कंज्यूमिंग और डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसमें सर सिंपल क्या है सर, ये प्लांटर ये मिक्सर है, इसमें सब जो हम मटेरियल चाहिए चकली के लिए, मुरुक्को के लिए, इसमें सब वो मिक्सिंग करने के बाद इसमें फीड करने का इस हॉपर में, और यहाँ से सर यहाँ से चकली बाहर आती है सर, यहाँ से यहाँ से डाई है सर अलग अलग प्रकार के, यहाँ से चकली बाहर आती है, और ये जो व्हील है उसको वो रोटेट करता है, और जिस साइज का चकली चाहिए वो हमें मिल सकता है। वो मिलता है। यहाँ पे चकली हमने दिखाया भी है, चकली का यहाँ फोटो हमने दिखाया भी उसका पूरी सर इंफॉर्मेशन है, और उसका पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट है चकली बनाने का सर। बहुत सर सिंपल प्रोसेस है सर, बहुत ही प्रोसेस है जी चकली का। ये चकली औरतें अपने घर में बना सकते हैं घर में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसके बाद सर ये नेक्स्ट वाला है पापड़ की मशीन, लड्डू की मशीन है सर। मशीन यहाँ पे मैं लड्डू का प्रोसेस देख सकते हैं सर, लड्डू का यहाँ हमने प्रोसेस चार्ट दिया है सर। हम किस प्रकार के लड्डू बना सकते हैं। इस प्लांट में हमने 2 टाइप के लड्डू डेवलप किए सर। 2 टाइप्स के लड्डू की रेसिपी हमने डेवलप की है। एक है नाचनी के लड्डू, रागी के लड्डू, और दूसरे है हमारे फॉक्सटेल के लड्डू सर। ये मशीन सर आप देख सकते हैं, इसका सर सिंपल वर्किंग है सर इस मशीन का। यह हॉपर है सर, लड्डू बनाने का जो भी हमारा सर डफ है उसमें डफ बनाने का सब मिक्स करने का, इस हॉपर में सर इसमें वो सब जो हमारा डफ है वही इसमें डालने का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग प्रकार के डाई है सर, मतलब किस साइज का लड्डू हमें चाहिए, छोटा वाला चाहिए, मीडियम वाला चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, इस हिसाब से यहाँ से सर गोला बाहर आता है यहाँ से, और ये जो प्लेट है वो गोले को राउंड बनाता है सर, राउंड शेप। और यहाँ से सर हम लड्डू कलेक्ट करते हैं सर, कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की सर मशीन है सर, आप यहाँ देख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे हमने काफी सारी जानकारी लिया। अब मेरा अगला सवाल है कि जैसे कोई अगर किसान यहाँ पे आके प्रशिक्षण लेना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? सर हमने क्या किया है, हमने 3 प्रकार के हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप किए हैं सर। हमारा जो ट्रेनिंग है वो सर 3 प्रकार का रहता है, 3 टाइप्स का। उसमें एक्चुअल क्या है, पहला सेक्शन है थ्योरेटिकल सेक्शन, उसके बाद हमारे होते हैं फील्ड विजिट, मतलब कौन कौन से टाइप्स है मिलेट्स के, और हमारा तीसरा जो सेक्शन है वो एक्चुअल यहाँ हमारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सर रहता है इस हमारे प्लांट में। हमारा सर ट्रेनिंग होता है 3 दिन का, और उस 3 दिन में सर हम मिलेट्स कल्टीवेशन से मिलेट्स का मार्केटिंग कैसा करना, उसका ब्रांडिंग कैसा करना, ये सब हम लोगों को सर एक्चुअल सिखाते हैं सर। ठीक बात। तो इसके लिए किसान कैसे अप्रोच करे, आप तक पहुंचे कैसे? ये क्या किसी भी राज्य का किसान आ सकता है? जी सर। अब तक सर हमने 20 ट्रेनिंग लिए है सर। जी। और उस 20 ट्रेनिंग में सर कोई किसान सर एमपी का था, कोई किसान यूपी का था, इसके अलावा सर एक किसान था अरुणाचल प्रदेश का था सर, अरुणाचल प्रदेश का किसान था। हर एक सर स्टेट से यहाँ सर लोग आते हैं। हमारा सर वेबसाइट है सर, इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, इस पर सर हम रेगुलर पोस्टिंग करते हैं। जो भी हमारे ट्रेनिंग का जो भी शेड्यूल वगैरह है ये सब सर हम वहाँ पोस्ट करते हैं, और एक किसानों तक पहुँचता है और किसान यहाँ आते हैं सर। ठीक बात सर। थोड़ा सा मैं आपका जो लिंक है वो एक बार लिंक देख लेना चाहूंगा, अगर कोई पत्रिका कोई अगर लीफलेट रहे। आइए सर, और उससे हम अपना समझ लेना चाहेंगे। सर सुनिए सर, ये हमारे सर ट्रस्टी है सर, हमारे संस्था के सर विष्णु पंत हिंगने सर, हमारे ट्रस्टी है सर, और ये सर हमारे फार्म मैनेजर है महेश जादव सर। हमारी बहुत पुरानी मुलाकात है। सही मायने में इस जो कृषि विज्ञान केंद्र है, इस कृषि विज्ञान केंद्र में देखने का मौका डॉक्टर साहब से हमें मिला था, डॉक्टर जादव जी से हमें मिला था, तो ये हमारी सौभाग्य है। अच्छा, तो मैं जो चीज जानना चाह रहा था सर कि जैसे कोई किसान अगर बाहर का है और वो किसान अगर यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाहता है
तो अगर कोई वेबसाइट मिले या कोई अगर हमें इस तरीके का नंबर मिले जिससे वो संपर्क कर सके, अगर वो जानकारी दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। हमारा सर एक ब्रोशर है सर, हमने एक ब्रोशर बनाया है सर, उसमें सर पूरी इन्फॉर्मेशन है सर। एक बार ब्रोशर में देख लेना चाहूंगा, उस पे मेरे को लिंक मिल जाएगा उसका। देखिए सर, हमने यहाँ क्या किया है, जो मिलेट की पूरी इन्फॉर्मेशन है सर, मिलेट्स का इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे सेंटर की क्या क्या सर फैसिलिटी है, ये सब ने यहाँ पर हमने ये मेंशन किया है सर। आप यहाँ देख सकते हैं सर, ये हमारा सर ब्रोशर है। अच्छा, ये हमारा ब्रोशर है, आप यहाँ देख सकते हैं सर। हमें ये हमारा पहला पेज है, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन है सेंटर की हमारे। उसके बाद जो हमारे चेयरमैन साहब है राजेंद्र पवार, उनका एक मैसेज है सर इस सेंटर के बारे में। ये सेंटर की पूरी इन्फॉर्मेशन है सर। इसके बाद हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है, हमारे सेंटर से बेनिफिशियरी को क्या क्या फायदा हो सकता है, ये सब यहाँ पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल है, हम 10 प्रकार की फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड करते हैं किसानों को। और उसके बाद इस सेंटर में हमारे प्रोसेसिंग लाइन कौन कौन से हैं, ये पहली प्रोसेसिंग लाइन है मिलेट की, इसमें 6 प्रकार की सब लाइन्स है। उसके बाद ये हमारा दूसरा है फ्रूट्स और वेजिटेबल प्रोसेसिंग लाइन, इसमें हमारे 6 प्रकार के सब लाइन्स है, जाम, जूस। उसके बाद डिहाइड्रेशन लाइन है, पिकल का लाइन है, फ्रूट बार का लाइन है, ये हमारे डेयरी की लाइन है सर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने ट्रेनिंग मॉड्यूल सर हमारा 3 दिन का, ये यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का हमारा ये मॉड्यूल है। उसके बाद ये रेंटल पर कुछ लोग हमारे फैसिलिटी यूज करते हैं, उनके लिए रेट क्या है रेंटल के, ये सब हमने मेंशन किया है। और ये हमारा QR कोड है। अच्छा। और ये हमारा कॉन्टैक्ट और ईमेल डिटेल्स, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इस नंबर पे बात करके। यस सर। और अपना किसान साथी यहाँ इस नंबर पर सर हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, ईमेल कर सकते हैं सर हमारे। जी। तो ये जैसे यहाँ पे कांटेक्ट करेंगे, करने के बाद यहाँ पे जो किसान साथी रहते हैं लगभग उनके खर्चे कितने आते हैं? सर एक ट्रेनिंग के लिए सर, जो हमारा ट्रेनिंग है 3 दिन का, उसके लिए हमारा खर्चा है सर 4,500 रुपए सर। अच्छा, 4,500 रुपए उसका ट्रेनिंग का खर्चा है। ट्रेनिंग उसमें क्या क्या है सर, 4,500 रुपए में जो हमारे ट्रेनिंग की कॉस्ट है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की कॉस्ट, उसका खर्चा है। उसके बाद फूड, अकोमोडेशन और ट्रेनिंग का किट, ये सब इसमें इंक्लूड है सर। जी 4,500 में सर 3 दिन का रहता है। यस, बिल्कुल सही है। वो इसी कैंपस में ही रहते हैं? यस सर, यहाँ हमारा सर किसान का शेतकरी निवास है सर, यहाँ शेतकरी निवास में वहाँ सर किसान भाई रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये मशीनरीज का जो है अवेलेबिलिटी कहाँ होती है, कहाँ मिलती है ये मशीनें, अगर कोई किसान लेना क्या है सर, हमने क्या किया, हमने सर एक वेंडर है सर थाने में सर, हमारे कांटेक्ट के, हमने क्या किया, जो हमारे रिक्वायरमेंट है, हमें किस कैपेसिटी की मशीन चाहिए, जो हमारे स्पेसिफिकेशंस है, वो हमने उस वेंडर को दिए और इस हिसाब से हमने उनसे मशीनरी परचेस की। मतलब मशीन मिल जाती है कुल मिला के, वो कहीं भी मिल जाती है। पुणे में सर मिल सकते हैं, मुंबई में मिल सकती है, मिलेट्स की मशीन सर हर जगह मिलती है सर। अच्छा, सबसे कम खर्चे कितने लागत में एक हमारा कोई अगर करना चाहे तो शुरू कर सकता है? कम से कम कितनी लागत की? मैं क्या सर, मैं एक बताता हूँ सर, मेरे एक सजेशन है सर, जो भी हमारे इंडिविजुअल माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के मेंबर्स हैं सर, उनके लिए मेरा एक सजेशन है सर कि शुरुआत में लो कैपेसिटी की मशीनरी आप परचेस कर सकते हैं सर। ठीक बात। तब तक कि जब तक आपका मार्केट सेट नहीं होता। ठीक बात। आप क्या करेंगे सर, लो कैपेसिटी की मशीन परचेस कीजिए, 50 kg पर आवर, 100 kg पर आवर, 150 kg पर आवर, इस प्रकार के मशीन आप परचेस कीजिए और एक बार आपका मार्केट सेट हो जाए। ठीक बात। उसके बाद बड़े स्तर पे अनुभव हो जाने के बाद, बिल्कुल सही। नहीं, जैसे छोटे स्तर का भी करना चाहे तो कम से कम कितनी लागत उसका मतलब होना चाहिए, कितने लाख रुपए से शुरू कर सकता है? मैं सर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन बताऊं सर, जो प्राइमरी प्रोसेसिंग का सेटअप है सर, प्राइमरी प्रोसेसिंग लाइन का, अगर आप 100 kg पर आवर की मशीनरी परचेस करना चाहते हैं तो पूरा सेटअप सर 8 लाख तक आता है सर। 8 लाख तक कहने का मतलब 8-10 लाख रुपए की लागत लगा के प्राइमरी प्रोसेसिंग का सेटअप आ सकता है। और सकता है। बाकी जो हमारा आटा चक्की है उसकी कीमत सर 3 से 4 लाख तक आटा चक्की की कीमत है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है सूजी सेम लेना, उसका भी सर कॉस्टिंग 6 से 7 लाख तक है सर। और बेकरी का जो सेटअप है, एक डेक ओवन, एक रोटरी ओवन और एक प्लांटरी मिक्सर, उसकी कॉस्टिंग सर 4 लाख तक जाती है सर। 4 लाख तक आप बेकरी का पूरा सेटअप लगा सकते हैं। और उसके बाद ये जो बाकी छोटी छोटी मशीनरी है, पापड़ की मशीनरी है, लड्डू की मशीनरी है, चकली की मशीनरी है, वो सर सब मशीन 1 लाख से 2 लाख तक आ सकती है। कुल मिला के 2-4 लाख रुपए की लागत लगा के अपना काम शुरू किया जा सकता है। जी सर। और सबसे तो बुद्धिमानी ये है कि ये आके यहाँ पे डिटेल्स जानकारी ले लें, जानकारी लेके अपना आगे बढ़े। डॉक्टर साहब, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत बड़ी रिवोल्यूशनरी प्रयास है ये आप लोगों का। मैं आभार प्रकट करता हूँ आप लोगों का कि इसी तरीके से आप लोग किसान साथियों की सेवा में जुड़े हुए हैं। कृषि के अंदर वैल्यू एडिशन किए बगैर किसान अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकता है। और आज जो किसानों की आमदनी बढ़ाने की बात चल रही, इस दिशा में
कृषि विज्ञान केंद्र बारामती के सभी वैज्ञानिक निरंतर सेवा जी। कर रहे हैं। मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हमें समय देने के धन्यवाद। लिए आपका और डॉक्टर कारंजे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।